अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम एसपीएससी साइंस कैटेगरी के टेस्ट को देखेंगे और उसमें मैंने एक टेस्ट डिज़ाइन किया हुआ, हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उसे सोल्व भी करेंगे और इसमें आपको टेस्ट पैटर्न बताया जाएगा कि किस तरीके से टेस्ट आप सोल्व कर सकते हैं। ये वीडियो 5 पार्ट्स में डिवाइड होगी क्योंकि हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं इसमें इंक्लूडेड। फर्स्ट हमारे पास फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद हमारे पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बाद हमारे पास बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद हमारे पास मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के बाद हमारे पास केमिस्ट्री इंग्लिश है। तो ये हम सब सोल्व करेंगे। इसके 100 एमसीक्यूज बनते हैं और हर एमसीक्यूज का 1 मार्क्स होगा। तो हम फर्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहला अपना फिजिक्स का टॉपिक सिलेक्ट देखेंगे। उसमें हमारे पास जो एमसीक्यूज बनेंगे वो इस टाइप से बनेंगे। 20 एमसीक्यूज इंक्लूड होंगे फिजिक्स में। तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव क्वांटिटी। तो इसमें आप बताएंगे ड्राइव क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ, मास, स्पीड और टाइम। तो ये आप सेव करते जाएं अपने पास, ये आपके पास इसका आंसर है सी। उसके बाद है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट टेम्परेचर का क्या है, आपके पास केल्विन होता है। और एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, व्हाट तो इसका यूनिट है केल्विन। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स एक्सीलरेशन। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ तो उसकी एक्सीलरेशन क्या होगी। जब आपको पता है कि जब एक कांस्टेंट स्पीड होती है तो उसमें एक्सीलरेशन जीरो होती है, ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, तो क्या होगा, जीरो होगी। क्योंकि अगर एक्सीलरेशन में, वेलोसिटी में या कांस्टेंट स्पीड में चेंजिंग आएगी, उसके बाद उसके एक्सीलरेशन में चेंजिंग आएगी। अगर उसका हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है, उसकी जो एक्सीलरेशन होगी वो जीरो होगी। ठीक है। व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। क्या करता है, जब स्लोप उसका आता है तो उसकी एक्सीलरेशन इंक्रीजमेंट को शो करता है। विच लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज एन इज इक्वल एंड इट्स ऑपोजिट रिएक्शन। कौन सा लॉ करता है। फर्स्ट लॉ में हमारे पास क्या आता है, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ हमारे पास, सेकंड एडिशन है, एफ इज इक्वल टू एम ए, जिसमें फोर्स, वेलोसिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सीलरेशन के। थर्ड लॉ हमारे पास होता है एवरी एक्शन हैज एन इट्स इक्वल टू इट्स ऑपोजिट रिएक्शन। तो हमारे पास इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन है। तो आप इस चीज को नोट करते जाएं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स। फोर्स का आपको पता है फार्मूला कौन सा है, ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ यूज होता है फोर्स फाइंड करने के लिए। तो एफ इज इक्वल टू एम ए यूज होता है, तो इसका ऑप्शन एफ इज इक्वल टू एम ए होगा। व्हाट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स टार्क होता है। अगर हम इसे फर्दर एक्सप्लेनेशन में जाएं तो टार्क प्रोड्यूस करती है मोटर्स। जो भी आपकी डीसी मोटर, एसी मोटर्स होती हैं या फैन होता है, वो टार्क प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि वो टर्न करती है। टर्न करनी है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। फील्ड जनरेट के बाद मोटर जो टर्न करके अपने वेट को कैरी करके उसे रोटेट करवाती है या डिस्प्लेसमेंट करवाती है या टू एंड फ्रो मोशन करवाती है, वो टार्क के जरिए करती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज टार्क प्रोड्यूस बाय फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज, क्या चीज है जो इंक्रीज करती है टार्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स, जो फोर्स करती है। इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोट, क्या करता है, डिक्रीज द फोर्स, फोर्स नहीं डिक्रीज कर सकता। रिड्यूस मास भी नहीं करता। यूज द लॉन्ग लीवर आर्म, नहीं करता। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। जो भी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर आपका 90 डिग्री के ऊपर होता है, तो वो आपकी डिस्टेंस को क्या करता है, पाइवट से यानी जीरो से लेकर उसे इंक्रीज करता है। व्हाट हैपन टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। क्या होता है जब दो मासेस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स करती हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, अगर डिस्टेंस इसमें डबल हो तो क्या हो जाता है। अच्छा, फोर्स एंड मास, व्हाट आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप इसमें रूल यूज करें तो डबल अगर फोर्स हो जाए तो एफ इज 2f इज इक्वल टू एम में हो जाए, तो देन फोर्स क्या होगी। ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए अपान 4 हो जाएगी। तो एम ए अपान 4 बाहर आ जाएगा तो 1 अपान 4 हो जाएगी। तो इट बिकम्स 1 अपान 4। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, मून कंपेयर टू द अर्थ, अर्थ के ऊपर लेसर देन अर्थ। अर्थ से मून की ग्रेविटी लेसर देन अर्थ है। ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मतलब जो यूनिफॉर्म नहीं होता, जिसकी या स्पीड और वेलोसिटी फिक्स नहीं होती, या वो एक ही स्पीड में मूव नहीं करते, तो वो क्या चीज़ होती है। आप स्प्रिंटर रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। एक स्प्रिंटर जो होता है वो रनिंग कर रहा है सर्कुलर ट्रैक में, तो उसकी जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है इसका। ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। वोल्ट वोल्टेज का होता है। वाट पावर का होता है। ओम रेजिस्टर का होता है।
तो करंट का हमारे पास एम्पेयर यूनिट होगा। और इसका सिंबल अगर देखें तो ए होता है, और अगर इसे हम लिखें तो आई से लिखते हैं। विच टाइप ऑफ द मिरर इज यूज टू डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज। आपको पता है कॉनकेव मिरर इनसाइड कर्व होता है, कन्वेक्स मिरर आउटसाइड कर्व होता है। कन्वेक्स मिरर जो होता है वो बड़ी चीजें करके छोटी चीजें करके दिखाता है, छोटी मतलब करीब से, और ये दूसरी चीज के लिए यूज होता है। तो हमारे पास जो मेडिकल फील्ड में यूज होता है वो कन्वेक्स मिरर यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? डेंटिस्ट को देखने के लिए, जो आप उसकी प्रोब के ऊपर आपके उसके ऊपर देखते हो। विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? सबसे बेस्ट मटेरियल कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है? वुड तो खुद जल जाता है, प्लास्टिक भी जल जाता है, ग्लास भी खराब हो जाता है। तो क्या होता है, जो कॉपर या कोई भी मेटेलिक मटेरियल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइन द पिच ऑफ आ साउंड? कौन सी प्रॉपर्टी उसके साउंड को डिटेक्ट करती है? ठीक है, ये आप आंसर इसके बताएंगे मुझे। इसका आंसर आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, क्योंकि एक आंसर आपके लिए भी तो होना चाहिए ना। अगर आपको नहीं आएगा तो उसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। ठीक है। व्हाट डज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर? तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर किसकी थ्योरी है? ये फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन की थ्योरी है, जो कि आप 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है। तो ये किसकी थ्योरी है? आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है। उसके बाद द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना किसने डिस्कवर किया था? माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था। ये भी आप 10th 9th की फिजिक्स में पढ़ते हो। विच कलर हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम? विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो ब्लू लाइट की होती है। ठीक है, ये चीजें आपने याद कर लेनी है। What is the process by which a heavy nucleus split into two or more lighter nuclei called? तो इसकी क्या होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन इसका आंसर होता है। Which law state that every action there is non equal and opposite reaction? वो कौन सा लॉ है जो स्टेट करता है कि every action and there is an equal opposite reaction? तो आपने क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें लफ्ज नॉन यूज हुआ है। नॉन का मतलब है कि ये कोई लॉ भी फॉलो नहीं करेगा। फर्स्ट लॉ आपको पता है लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, सेकंड लॉ फोर्स से डिपेंडेंट है, थर्ड लॉ आपको पता है एवरी एक्शन हैज एन इट्स इक्वल टू इट्स ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है। और अब जो लास्ट है, मतलब इन तीनों में कोई नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? एनओटी। एनओटी का मतलब होता है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट केमिस्ट्री को सोल्व करेंगे, तो उसको देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।